नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.2 जो कि एलिप्स की हमारी चल रही थी, उसके लेक्चर नंबर 4 तक हम कर चुके थे। तो आज लेक्चर नंबर 5 इस पर स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ दिस पैराबोला एंड फोसाई ऑफ द एलिप्स दिस। देखिए, हमें एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है और वो सर्कल में ख़ास बात यह है कि वो इस पैराबोला के फोकस से पास हो रहा है और ये जो एलिप्स है इसके जो दो फोसाई होते हैं उनसे पास हो रहा है। हम ये बात जानते हैं कि सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आपने चैप्टर नंबर 7 में भी देखा था कि आपको कम से कम 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्योंकि आप पैराबोला के फोकस को 1 पॉइंट लेंगे और ये जो एलिप्स के फोसाई हैं इस एलिप्स के, इससे आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम जो है वो फोकस निकालें। किसका फोकस निकालें? हम इस पैराबोला का। तो आइए पहले फोकस निकालते हैं इसका और उसके बाद फिर एलिप्स के दोनों फोसाई कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सवाल के ऊपर के आंसर पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ उस पैराबोला को। मेरे पास जो पैराबोला दिया हुआ है वो है x² + 8y = 0। तो मैंने इसको लिखा x² = -8y। और अब मैं जानता हूँ कि इसको मुझे कंपेयर किसके साथ करना है। तो कंपेयरिंग विथ x² = 4ay, ये मेरा पैराबोला है। अब x² = 4ay है तो यहाँ से आपके पास 4a की वैल्यू -8 आ गई। तो 4a आपका बराबर आ गया -8 के, और यहाँ से a की वैल्यू आपकी कितनी निकल आएगी? -2 के बराबर आ जाएगी। अब मेरे पास जो फोकस आ गया वो क्या आ गया? फोकस इस वाले पैराबोला का मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ाया है। ठीक है, 8.1 पूरी पैराबोला के ऊपर कराई गई है। तो फोकस जो है इसका ये होता है 0,a। तो 0,-2 एक पॉइंट मुझे मिल गया जिससे मेरा सर्कल पास हो रहा है। अब अगला मुझे क्या करना है? अगला मेरे पास एलिप्स है तो मैं एलिप्स कंसीडर कर रहा हूँ। एलिप्स मैंने आपको दिखाया था 16x² + 25y² = 400 था। और एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप जानते हैं कि इस तरफ 1 आता है। तो पूरी इक्वेशन को 400 से डिवाइड कर दें। तो 16x² / 400 + 25y² / 400 = ये आपका हो गया 1। फर्दर आगे चलते हैं और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे x² डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है 16/400 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। आसान तरीका तो यही है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 25 + y² / 25। 400 को जब डिवाइड करेगा तो ये अपॉन में 16 बनेगा = 1। अभी हमारे पास एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई और हमारा जो बड़ा नंबर है वो x के नीचे है। इसका मतलब है x² / a² + y² / b² = 1 की लॉजिक लगेगी इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको कंपेयर करने आ रहा हूँ। कंपेयरिंग विथ x² / a² + y² / b² = 1। तो मेरे पास a² की वैल्यू थी 25, b² की वैल्यू आ गई 16, a की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 5 और यहाँ से b की वैल्यू आपकी आ गई 4। अब मुझे इस एलिप्स के फोसाई चाहिए क्योंकि उससे मेरा सर्कल पास हो रहा है। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताए भी थे। इसका जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आपके +-ae, 0 बनेंगे। अब इधर प्रॉब्लम यह है कि आपके पास अभी ई नहीं है। तो जब तक आप ई नहीं निकालेंगे आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आए पहले ई निकालते हैं। तो b² = a² 1 - e² हमारे पास फॉर्मूला है। b² के आपने रख दिया 16, a² के रख दिया 25, 1 - e² अपनी जगह रहा। 16/25 = 1 - e²। फर्दर आगे चलते हैं, e² इधर ले आइए। 1 - 16/25 ये सॉल्व करेंगे 9/25 हो जाएगा। यहाँ से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास आ जाएगी 3/5। तो अब आप फोसाई के अपने कोऑर्डिनेट्स निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने जा रहा हूँ मैं और उसके लिए मैं क्या करूँगा +-ae, 0 का फॉर्मूला लगाऊँगा।
नाउ फोसाई मेरे पास थे प्लस माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो, तो प्लस माइनस ए की जगह 5 आ गया, ई की जगह 3/5 कॉमा ज़ीरो, ये और ये आपके कट गए और ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद आपके पास क्या बन जाएगी, प्लस माइनस 3,0। ये फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपके पास तीनों पॉइंट्स मौजूद हैं। अब आप सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन लगाकर इन तीनों पॉइंट्स को उसमें पुट करके, क्योंकि सर्कल आपका एलिप्स के इन 2 पॉइंट्स से और पीछे आपने देखा था कि पैराबोला के आपके एक सिंगल पॉइंट से क्या हो रहा था, पास हो रहा था। पैराबोला का जो आपका पॉइंट हमने निकाला था वो निकाला था 0,-2। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स कौन से हो गए, 0,-2 एक पॉइंट, फिर 3,0 एक पॉइंट और फिर -3,0, ये 3 पॉइंट्स आपके पास मौजूद है। तो अब सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी है। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये पॉइंट भी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि सर्कल इससे पास हो रहा है, ये पॉइंट भी करेगा और ये पॉइंट भी करेगा। तो आए 1 बाय 1 सेटिस्फाई करवा लेते हैं। फॉर 0,-2 ए इम्प्लाइज दैट एक्स की आपने 0 का स्क्वायर रख दिया है, 0 ही हो जाएगा। यहाँ -2 का स्क्वायर 2g, एक्स की 0, 2f, वाई की -2 + c 0। ये आपके पास हो गया 4, ये हो गया 4f + c = 0। तो आपके पास ये एक पहली इक्वेशन तैयार हो गई। अब आप सेटिस्फाई करवाइए 3,0 और -3,0 को। तो अगले पेज पे मूव करते हैं। फॉर 3,0 इक्वेशन ए मैंने नाम दिया हुआ था सर्कल की इक्वेशन को, x² + y² + 2gx 2fy और + c = 0। यहाँ से इक्वेशन आपकी बन गई 9 + 6g + c = 0। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। और अब आपके पास तीसरी इक्वेशन जो होगी वो होगी -3,0 से सेटिस्फाई। तो ए इम्प्लाइज दैट -3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 2g × -3 2f, y की 0 और + c = 0। तो यहाँ से भी 9 लेकिन -6g + c = 0 आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपको करना ये कि इक्वेशन 1, 2 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो आप पहले डिसाइड कर लें कि आपको किस चीज़ को उड़ाना है। तो हमने डिसाइड किया कि भाई हम सी को उड़ाएंगे। तो आइए पहले सॉल्व करने जाते हैं सॉल्विंग 1 और 2। तो 1 जो मेरे पास इक्वेशन थी जो मैंने अभी पीछे भी निकाली है, 4 - 4f + c = 0। 4 - 4f + c = 0, ये इक्वेशन है मेरे पास। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास है वो है 9 + 6g + c = 0। अब मुझे करना क्या है, अच्छा एक काम और भी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आप इक्वेशन 2 और 3 को बस सिंपली क्या कर दें, ऐड कर दें। जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट सी आ जाएगा, सी डायरेक्ट आ जाएगा तो जी भी आ जाएगा और एफ भी निकल आएगा। तो मेरा ख्याल है ऐसे ही कर लिया जाए, ज़्यादा बेहतर है। तो बजाय सॉल्विंग 1 और 2 करने के हमें क्या कर लेना चाहिए, सॉल्विंग 2 एंड सॉल्विंग 3। 2 इम्प्लाइज दैट 2 जो हमारे पास थी इसको काट देते हैं, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो 2 तो आपके पास ये थी और 3 जो है वो आपके पास क्या है, 9 - 6g + c = 0। तो इन दोनों इक्वेशनों को सिंपली ऐड करने जा रहा हूँ। इनको ऐड जैसे ही आप करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, 9 - 9 18 + 2c = 0 और यहाँ से c की वैल्यू आपकी आ जाएगी -9। इसको उठाकर अब आप क्या करें, 2 में पुट कर दें। सो 2 इम्प्लाइज दैट 2 थी आपके पास 9 + 6g + c, तो 9 + 6g + c की आपने ये रख दिया, ये और ये कैंसिल हो गए आपके, यहाँ से आपके पास g की वैल्यू आ गई 0। अब एक काम आखिरी कर लें, f चाहिए आपको, तो इक्वेशन 1 के अंदर आपके पास f मौजूद है, तो आपने c = -9 को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। सो 1 इम्प्लाइज दैट 1 आपके पास थी 4 - 4f + c,
तो प्लस सी किएगा, ये -9 आ गया, और -4f ये आपका कितना हो जाएगा -5, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास f की वैल्यू आ गई 5/-4 निकल आई, आपके पास ये f की वैल्यू भी आ गई। अब आपके पास g भी है, आपके पास f भी है और आपके पास c भी मौजूद है। अब जो सर्कल की आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, आप उसके अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करके स्टैंडर्ड इक्वेशन कैलकुलेट कर लें। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोगों ने a का नाम दिया था, तो पुट c = -9, g = 0 और f = -5/4 इन a, इक्वेशन a के अंदर इसको अब हम पुट करने जा रहे हैं। अब देखिए जो हमारे पास g, f और c की वैल्यू थी, ये मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी हैं। x² + y² + 2gx, g की वैल्यू 0 थी और f की वैल्यू -5/4 थी और c की मैंने c की वैल्यू डाल दी। ये पूरा मैंने सॉल्व किया, मेरे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई, वो सर्कल जो मुझे रिक्वायर्ड था। अब देखिए अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कहता है कि एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 4, और वो पूछ रहा है कि क्या ये पॉइंट जो 4, है ये इस इलिप्स के अंदर है, इस इलिप्स के बाहर है या इस इलिप्स के ऊपर है। तो देखिए इसका रूल ये है कि पहले तो मैंने इस इलिप्स का ये 11 उठा के मैं इधर ले आया। अब मैं करूँगा ये कि मैं इसके अंदर इस इलिप्स में ये पॉइंट पुट करूँगा। अगर ये पॉइंट पुट करने पर मेरा आंसर 0 आ जाता है तो मेरा ये पॉइंट इलिप्स के ऊपर है। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो मेरा पॉइंट इलिप्स से बाहर है, और अगर नेगेटिव आंसर आ जाता है तो मेरा पॉइंट इलिप्स के अंदर मौजूद है। तो आए पॉइंट पुट कर देते हैं। पुट 4, -3, तो 5x² किया, क्या लिखेंगे आप 4 का स्क्वायर, 7y² किया आपने ये लिखा = 0। इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया क्योंकि अभी मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है। आगे चलता हूँ मैं, और 4 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कराया, 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया और मेरे पास वैल्यू आ गई आपकी 80, और 9 7 आपका हो जाएगा 63 और -11 = 0। तो ये क्लियर दिख ही रहा है आपको कि ये जो वैल्यू है ये आपके पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। 132 बन गई ये वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब 4, -3 का जो आपका पॉइंट है ये लाइज आउटसाइड दी एलिप्स हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के, और क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे एक कहा जा रहा है, सवाल मैं शुरू में आपको दिखा चुका हूँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द फोकल रेडियाई। फोकल रेडियाई की लंबाई निकालनी है और उनकी इक्वेशन निकालनी है जो कि ड्रॉ किए गए हैं एक पॉइंट 4√3, से उस एलिप्स के ऊपर। चलिए क्वेश्चन आपको दोबारा दिखा देता हूँ मैं, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। क्या कह रहा है? बोल रहा है ये एक एलिप्स है। अब ये एलिप्स है तो इस एलिप्स के कितने फोसाई होंगे? आप जानते हैं 2 फोसाई होंगे, ठीक है, 2 फोसाई F1 और F2। अब वो ये कह रहा है कि मैंने एक पॉइंट, इस पॉइंट से एक इस फोकस के ऊपर एक क्या ड्रॉ करा, फोकल रेडियाई ड्रॉ करी, एक लाइन ड्रॉ करी, और एक इस पॉइंट से इस पे ड्रॉ करी। तो आपको क्या करना है, आपको एक तो लेंथ निकालनी है उस फोकल रेडियस की, और दूसरा आपको क्या करना है कि उसका जो है वो आपको इक्वेशन भी कैलकुलेट करनी है। तो ये बड़ा आसान सा सवाल है। पॉइंट मौजूद है, पहले तो आप इस एलिप्स को कंसिडर करें और इसके दोनों फोसाई पहले कैलकुलेट करें, बाकी बातें बाद में करते हैं। फिर आइए तो एलिप्स के फोसाई कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो एलिप्स है कंसिडर वो है 25x² + 16y² = 1600। अब ये 1600 यहाँ आकर नीचे डिवाइड करेगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि = के उस पार क्या होना चाहिए, = के उस पार 1 होना चाहिए। अब जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो x², ये नीचे आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 1600 को आपने किससे डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 64 + y², ये तो दिख ही रहा है, अपॉन 100 है, = 1। अब आप ये देख सकते हैं कि बड़ा नंबर जो है वो y के नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये y² अपॉन a²
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1 की लॉजिक है। तो हमने यहाँ लिख दिया कंपेयरिंग विथ वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। फर्दर सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई 100 और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई 64। तो ए की वैल्यू आपकी 10 बन गई और बी की वैल्यू आपकी क्या बन गई, 8 बन गई। क्योंकि y के नीचे बड़ा नंबर है तो अब आप जानते हैं कि आपका जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ होगा, वो अलॉन्ग y एक्सिस होगा। ठीक है, तो जो आपके फोसाई होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, प्लस माइनस ए ई। ठीक है, तो अब आपको ए ई भी निकालना पड़ेगा। तो आइए अब ई को कैलकुलेट करते हैं। ए आपका 10 है, बी आपका 8 है। एलिप्स के केस में आपने मशहूर फार्मूला ए बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर पढ़ा है। तो यहाँ 64 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस ई स्क्वायर। ये वहाँ जाकर डिवाइड करेगा 64 अपॉन 100 और यहाँ आपके पास 1 माइनस ई स्क्वायर मौजूद है। फर्दर आगे चलते हैं। इसको अब आप क्या कर दीजिए, इसको फर्दर आप डिवाइड कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि 4 के टेबल में चला जाएगा। 16 4 था और नीचे यहाँ 25 हो गया, 1 माइनस ई स्क्वायर। फर्दर अरेंजमेंट कर लें, 1 माइनस 16 अपॉन 25, ये सॉल्व होकर आपका हो जाएगा 9 अपॉन 25। और यहाँ से अगर आप ई कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 5। अब ई आपके पास आ चुका है, ठीक है ना, ए मौजूद है। फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं कि क्या होते हैं, तो उसको पुट करिए। नाउ फोसाई के आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं, चूँकि मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस था, 0, प्लस माइनस ए ही है। तो 0, प्लस माइनस ए की आपने क्या रखना है, ए की वैल्यू आपकी 10 थी, ई की वैल्यू आपकी 3 अपॉन 5 है। ये सॉल्व होकर 0, प्लस माइनस 6 आ गया। ये आपके पास जो है वो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आपके पास मौजूद हैं और वो जो पॉइंट आपको सवाल में गिवन था वो क्या था, पॉइंट गिवन जो था उसको पी कह देते हैं और वो पॉइंट था 4√3, 5। अब आगे क्या काम करना है, आगे काम अब आप खुद भी अच्छी तरह जानते हैं। करना आपको यह है कि पी आपका पॉइंट है 4√3, 5 और अब आपने इस पॉइंट के साथ आपके पास जो फोकस है वो क्या है, वो है 0,6। एक तो ये हो गया, F1 कह दें आप इसको। फिर P तो आपका वही रहा 4√3, 5 और आपका अगला फोकस क्या होगा 0,-6। अब आप इन दोनों के ऊपर क्या करेंगे, एक दफ़ा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे ताकि आपको क्या मिल जाए, लेंथ ऑफ दी फोकल रेडियस मिल जाए। और दूसरी दफ़ा फिर आप क्या करिएगा, दूसरी दफ़ा फिर आप ये करेंगे कि आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 2 पॉइंट फार्मूला ताकि आपको फोकल रेडियस की इक्वेशन भी मिल जाए। तो मैं एक करके दिखा देता हूँ, ये दूसरा वाला अब आप क्या करिएगा, खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो PF1 अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो मशहूर ज़माना फार्मूला आप लोगों को मालूम ही है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 कह लें। ठीक है, तो 4√3, x में से x को माइनस करें, बस स्क्वायर लगाएं और y में से y को माइनस करके स्क्वायर लगाएं। तो 4√3 का ही होल स्क्वायर होगा तो 16 3 48 हो जाएगा ये। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 49 हो गया। इसका मतलब है ये तो आपका बन गया कितना, 7 यूनिट। अब अगला काम आपने क्या करना है, अगला काम आपने करना है कि इसी पे 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है। तो 2 पॉइंट फार्मूला क्या होता है, क्योंकि आपको इक्वेशन भी तो चाहिए, इक्वेशन ऑफ फोकल रेडियस, क्योंकि एक निकालूंगा वो दूसरा वाला एक और है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आपके पास है तरीक़ेकार। अब आप क्या कर लें, यहाँ पर आपने क्या करा, x1, y1 आप मान लें मिसाल के तौर से 4√3, 5 को, और x2, y2 आप मान लें फोकस आपका 0,6 वाला। तो y माइनस y1 की वैल्यू है 5 इक्वल टू y2 माइनस y1 6 माइनस 5, x2 माइनस x1 0 माइनस 4√3, x माइनस x1 4√3। तो 0 में से 4√3 माइनस होगा। अब आगे आप खुद भी कर सकते हैं, ये माइनस 4√3 बनेगा, उधर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो माइनस 4√3, y माइनस 5 यहाँ पर 1 है
एक्स माइनस 4√3 हो जाएगा। फर्दर बस आपको क्या करना है, अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले वाई वाला काम कर लेते हैं, वाई को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। तो 4√3 को मल्टीप्लाई करा लें वाई के साथ, तो -4√3 वाई, ये माइनस माइनस प्लस होगा 20√3 हो गया। इन दोनों को इसी तरफ ले आए, -x प्लस 4√3। अब इसका बस सिंप्लीफाई करना है, इसको इसमें ऐड कर दें, इज इक्वल टू 0 है, सॉरी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20√3 और 4√3 मिलकर हो जाएंगे आपका 24√3। बाकी इनका तो कुछ हो नहीं सकता, तो यहीं पे लिख देता हूँ फाइनल आंसर आपका। एक निकाला है अलबत्ता मैंने, दोनों नहीं निकाले, दूसरे वाला आप इन दोनों पॉइंट्स की मदद से खुद निकाल लीजिएगा। तो -4√3 वाई और फिर -x और फिर प्लस 24√3 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक फोकल रेडियस हो गया, एक फोकल रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया। तो उम्मीद है ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे इस एक्सरसाइज के फर्दर सवालात के ऊपर, और आगे के सवालात अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 8.2 एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और अगले क्वेश्चन में वो हमसे कहता है कि इसेंट्रिसिटी निकालें एक एलिप्स की जिसके जो एक्सीस हैं वो 32 और 24 हैं। ये हमारा एक्सरसाइज का जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। एक्सीस जो आपको दिए हुए, देखिए मैंने आपको जब एलिप्स के ग्राफ पढ़ा रहा था तो वहाँ पर एक्सीस की लंबाइयाँ बताई थी कि मेजर एक्सिस की लंबाई 2a होती है और जो माइनर एक्सिस होता है उसकी लंबाई 2b होती है। तो जो मेजर एक्सिस है आपका वो दिया हुआ है 32, जो माइनर एक्सिस है वो आपका कितना दिया हुआ है 24। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16, और यहाँ से आप b की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 12। अब इसेंट्रिसिटी निकालना तो अब आपके लिए बहुत आसान है, b² बराबर होती है a² 1 माइनस e² के, b² किएगा 12 का स्क्वायर कर दें 144 हो जाएगा, और a² किएगा 16 का स्क्वायर कर दें तो ये 256 हो जाएगा, 1 माइनस e²। फर्दर आगे चलते हैं, 144 डिवाइड होने जा रहा है 256 से, यहाँ पर आपके पास 1 माइनस e² मौजूद है। 144 को 256 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/16 इज इक्वल टू 1 माइनस e²। फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, e² की अगर आप वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस 9/16 हो जाएगी। ये सॉल्व होकर आपके पास 16 में से 9 जब आप निकालेंगे तो 7/16 बनेगा, और यहाँ से आपके पास e की वैल्यू आ जाएगी √7/4। तो ये आपके पास ये सवाल हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप बुक में देखें तो आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में एलिप्स एक दिया हुआ है आपको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो एलिप्स। कंसिडर एलिप्स की वैल्यू दी हुई है 9x² प्लस 13y² इज इक्वल टू 117, और अब मैं 117 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सवाल में हमसे क्या कह रहा है। सवाल में वो ये कह रहा है कि इसके जो दो डायरेक्ट्रिसेस हैं उनके दरमियान का फासला निकाल दें। तो डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान का फासला मैंने आपको पढ़ाया था 2a/e होता है। तो 2a/e, तो e पहले चाहिए होगा। पहले तो एक काम ये करिए कि इस 9 को उठाकर 117 के नीचे ले जाएं, और यहाँ 117 के नीचे इस 13 को ले आएँ इज इक्वल टू 1। फर्दर आगे चलते हैं, x² अपॉन 9 1 ज़ा 9 और ये 13 हो जाएगा, और यहाँ आपके पास ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं बड़ा नंबर चूँकि x² के नीचे है तो ये कौन सा वाला एलिप्स हुआ, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 से। फर्दर सॉल्व करता हूँ इसको आगे, a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13, और यहाँ से b² की वैल्यू आपकी आ गई 9। आप यहाँ से अगर a कैलकुलेट करेंगे तो a जाहिर सी बात है आपके पास क्या आएगा, √13 आ जाएगा।
और बी कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। बहरहाल उसने आपसे सवाल में कहा था कि डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान का फासला निकाल दें, तो ई जब तक नहीं निकालेंगे तब तक काम नहीं होगा। फर्दर सवाल यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो पहले तो मैंने फॉर्मूला लगाया कि बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के, ताकि मैं ई निकाल लूँ। इसके बाद 9 13 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 9/13, उसके बाद 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ से ई स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो 1 माइनस 9/13 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4/13 ई स्क्वायर की वैल्यू, और ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/√13। अब ई आ गया आपके पास। अब आपको अगला काम क्या करना है, डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान का फासला निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस इज इक्वल टू 2a/e। फोसाई के दरमियान में 2a होता है, डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान में 2a/e होता है। तो 2a किएगा √13 और e किएगा 2/√13। ये 2 से 2 कैंसिल होएगा, √13 जाकर ऊपर √13 से मल्टीप्लाई करेगा और आंसर आ जाएगा आपका 13 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस आपका निकल आया। क्योंकि ये असल में न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो घूम के ऊपर जाएगा, √13 का स्क्वायर करेगा, 13 आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर, और अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि मेजर एक्सिस एलिप्स का 25 यूनिट का है। मेजर एक्सिस की लंबाई आपको दी हुई है, और मेजर एक्सिस की लंबाई जो होती है ये 2a होती है। तो 2a की वैल्यू 25 है, यानी a बराबर है 25/2 के। उसके बाद फिर आपसे कहता है कि इसके जो फोसाई हैं, फोसाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये +-5,0 दिए हुए हैं। इसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि फोसाई के कोऑर्डिनेट्स तो +-a/0 होते हैं, और फोसाई अगर एक्स एक्सिस पर है तो इसका मतलब है इस एलिप्स का जो मेजर एक्सिस है ये अलोंग एक्स एक्सिस है। ये फोसाई जिस एक्सिस पर होते हैं या वर्टिसेस जिस एक्सिस पर होते हैं वही एलिप्स का मेजर एक्सिस भी होता है। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स आपसे मांग रहा है। अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो ए की वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी, ए बराबर आ जाएगा 5 के। तो अब आप ए की वैल्यू डाल दें 25/2, ई तो ई रहा इज इक्वल टू 5। इसको उठा के उधर ले जाएं तो यहाँ से आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी 10/25 एंड डेट विल बी 2/5। आपके पास ई आ गया, ई आ गया, ए मौजूद है, तो पहले बी निकाल लें, क्योंकि उसके बगैर तो आप एलिप्स की इक्वेशन निकाल नहीं सकेंगे। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला लगाया बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के। बी स्क्वायर अब आपको चाहिए, ए स्क्वायर की का क्या करेंगे, ए की वैल्यू थी 25/2, इसका आपने होल स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस ई स्क्वायर किएगा 2/5 का होल स्क्वायर करा। फर्दर आगे चलते हैं, बी स्क्वायर बराबर है 25/2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे ये हो जाएगा आपका 4/25, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू 25/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास वैल्यू बनेगी 25 - 4 यानी कि 21/25। अब ये 25 जो है इसका एक स्क्वायर उड़ा देगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 25 × 21 डिवाइडेड बाई 2 बन गई। ठीक है, अब इसको हम उस फॉर्म में लिख देते हैं कि ये कितनी वैल्यू बन रही है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 525 डिवाइडेड बाई 2 के। ये बी स्क्वायर आ गया। मैं बी नहीं निकाल रहा, उसकी वजह ये है कि मुझे बाद में भी जो एलिप्स की इक्वेशन है उसमें बी स्क्वायर ही रखना है, क्योंकि ऊपर आपने देखा था कि हमारा जो मेजर एक्सिस था वो कहाँ था, वो एलोंग एक्स एक्सिस था, और उसकी वजह ये थी कि आपका जो फोकस था वो एलोंग एक्स एक्सिस था। तो एक्स एक्सिस वाला, और साथ में आप ये देख सकते हैं कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स +-a/0 हैं, जो इस बात को क्लियर साबित कर रहे हैं कि ये एलिप्स जो है वो h, वाले सेंटर वाला नहीं है, बल्कि ओरिजिन पे इसका सेंटर है। तो ओरिजिन पे सेंटर है और मेजर एक्स एक्सिस है आपका, तो आपके पास एलिप्स की इक्वेशन क्या बनेगी, x² + y² + b² = 1। तो x² a की वैल्यू थी आपकी 25/2 का होल स्क्वायर कर दिया, बी स्क्वायर की वैल्यू आपने वैसे ही निकाली हुई है, इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया 1,
इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 4 घूमकर ऊपर चलाएगा तो 4x² और नीचे हो जाएगा 625। फर्दर आगे सॉल्व करते हैं और यहाँ से हो जाएगा 2y² अपॉन 525 इज इक्वल टू 1। तो आप चाहें तो आप इसको यहीं पर ही छोड़ दें, ठीक है ना, आगे सॉल्व करने की वो ख़ास ज़रूरत नहीं है। यही आपकी क्या हो जाएगी, एलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहता है फाइंड द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी निकालनी है एक एलिप्स की और उसका जो लेटस रेक्टम है वो आधा है इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। वो आधा है किसके, उसके मेजर एक्सिस का। अब मैंने आप लोगों को लेटस रेक्टम के बारे में पढ़ाया था कि लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन a और मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2a। ये 2 से ये 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया और आपके पास 2b² की वैल्यू कितनी आ गई, a² के बराबर। अब आपको इसेंट्रिसिटी चाहिए तो आपको b² का फॉर्मूला तो मालूम है कि b² किसके बराबर होता है, b² बराबर होता है a² 1 माइनस e² के। ये a² से a² कैंसिल हो गया, ये 2 वहाँ जाकर डिवाइड में ले आए तो 1 माइनस e² इज इक्वल टू हाफ, 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू e² और फर्दर सॉल्व करेंगे तो e² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 और यहाँ से e की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। प्लस माइनस बिल्कुल मत लगाइएगा क्योंकि कॉनिक के स्टार्ट में ही आपको ये बात बताई गई थी कि इसेंट्रिसिटी लंबाइयों का रेशो होता है। तो लेंथ का अगर रेशो है तो लेंथ का रेशो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर और अगला सवाल अब हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसके अंदर ये कह रहा है आपको एक एलिप्स दिया हुआ है और वो एलिप्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। एलिप्स के कोऑर्डिनेट, एलिप्स की इक्वेशन है x² + 2y² इज इक्वल टू 5 और वो आपसे कह रहा है कि इस एलिप्स का आप ऑक्सिलरी सर्कल निकालें। देखिए ऑक्सिलरी सर्कल जो होता है इसकी इक्वेशन, ये बेसिकली होता क्या है, अब देखिए ये फर्ज कर लीजिए आपका एलिप्स है एक, ठीक है। अब आपको बताइए इसका मेजर एक्सिस है, इसी मेजर एक्सिस के ऊपर रहते हुए एक सर्कल ये देखिए मैंने ड्रॉ किया है। तो ये जो मैंने सर्कल बनाया जिसका रेडियस a के बराबर है, a के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि मेजर एक्सिस 2a होता है। तो ये जो सर्कल मैंने यहाँ पर बनाया है इसको आप क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। तो आपको इस ऑक्सिलरी सर्कल की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालने कहा जा रहा है। तो अब पहले तो आप एक काम ये करें कि इस एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये एलिप्स उठाया, x² उस साइड पर 1 होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को 5 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर डाला। यहाँ आपके पास 1 आ गया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x² अपॉन 5 y² डिवाइडेड बाई 5/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप भी जानते हैं ये वैल्यू 5 है और ये 2.5 है, 5/2 है। जाहिर सी बात है कैसा, ये क्या बन गया तुम्हारा, ये तुम्हारा a² हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, b² हो गया। तो जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो किसके हिसाब से होगी, अच्छा इसका सेंटर भी कहाँ पर है इस एलिप्स का, ओरिजिन के ऊपर है, क्योंकि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ये सेंटर ओरिजिन वाला एलिप्स है। तो अगर इस एलिप्स का सेंटर ओरिजिन पर है तो जो सर्कल बनेगा इसका उसका सेंटर भी कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर होगा। और जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो और रेडियस इसका जो है वो किसके बराबर होगा, रेडियस जो होगा वो इसका a के बराबर है, तो सर्कल की इक्वेशन अब आपकी क्या बनेगी, नाउ सर्कल की वैसे इक्वेशन क्या होती है, सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो उसकी सिंपल सी इक्वेशन होती है x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। ठीक है यहाँ तक। तो अब ये जो इसका जो रेडियस था वो चूंकि a के बराबर था तो x² प्लस y² इज इक्वल टू a² हो जाएगा। x² प्लस y² a² की वैल्यू 5 है, बस डायरेक्ट यहाँ 5 रख दें और ये आपके पास जो है ऑक्सिलरी सर्कल निकल आया आपके एलिप्स का।
क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप एक्सरसाइज में देखें तो उसमें वो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक इलिप्स है जिसके जो एक्सीज हैं, यानी इसके मेजर और माइनर एक्सीज, वो एक्सीज ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्सीज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये हुआ कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो, अगर फ़र्ज़ करो हम एक्स एक्सिस मान लें, और तो माइनर एक्सिस फिर क्या होगा हमारा, वाई एक्सिस होगा। इसका उलट भी हो सकता है, पर बहरहाल जो उसने दिया हुआ है हमने फिल वक्त वो ले लिया। इसके अलावा आप सवाल के अंदर देखें एक्सरसाइज में, तो आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो ये कह रहा है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये जो आपका एलिप्स है ये इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है। उन 2 पॉइंट्स की वैल्यू हमारे पास है, एक पॉइंट है 7 होल नंबर 1/5, 3, जाहिर सी बात है, इस 5 से 35 और 1 36/5, 3 बन जाएगा। इसको मैं ए कह दे रहा हूँ। और दूसरा एक और पॉइंट उन्होंने हमें भी दिया हुआ है 5 होल नंबर 2/5, -4, तो ये आपका बन जाएगा 27/5, -4। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये इलिप्स की इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी इलिप्स इनसे पास हो रहा है। तो ये दोनों पॉइंट इलिप्स की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने कंसीडर करी इलिप्स की इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इजिकल टू 1, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए का। और अब मेरा जो इलिप्स है वो इन 2 पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं इन दोनों पॉइंट से इलिप्स को की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाऊँगा। तो पहला जो पॉइंट है मेरे पास वो है पॉइंट ए, तो फिर मैंने यहाँ लिखा फॉर ए, और ए की वैल्यू मेरे पास है 36/5, 3। नाउ इक्वेशन ए इम्प्लाइज डैट, ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन ए को। तो x² की क्या लिखा जाएगा, 36/5 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y² की 3 का स्क्वायर अपॉन b² इजिकल टू 1। और अब हम क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर करेंगे। तो 36 के स्क्वायर की हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 1296, और नीचे हमारे पास 25a² बनेगा, या 9/b² इजिकल टू 1। अब अगला काम ये करिए कि आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो आपके पास 25a² b² एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 1296 b² आ जाएगा, और b² से b² यहाँ कट जाएगा, 25 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास 225a² वैल्यू आ जाएगी। फर्दर आगे सॉल्व करें, इसको उठा के उधर ले आइए। तो 1296 b² प्लस 225a² इजिकल टू 25a² b²। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप दूसरा पॉइंट ले लें। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, b है, और b की वैल्यू है 27/5, -4। तो अब a इम्प्लाइज दैट x² किया क्या करेंगे, 27/5 x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अब 27 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 729। 729/25a² 16/b² इज इक्वल टू 1। अब इसका भी आप एलसीएम ले लें, और ये वैल्यू अब मैं इसकी लिख रहा हूँ। अगले पेज पर चले आते हैं। तो 25a² b², यहाँ आपके पास ऊपर जो वैल्यू बनेगी ये कटने के बाद जो है आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर b², 729 b² प्लस 25 जाकर जब 16 से मल्टीप्लाई करेगा, एक तो यहाँ a² आ जाएगा, b² से b² कैंसिल होगा, 25 इंटू 16 की वैल्यू आएगी आपके पास 400। यहाँ मैंने लिख दिया 400। तो 729 b², 400 a²
25a² b², ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब आप एक काम ये कर सकते हैं, मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से एक ऑप्शन ये है कि जो 2 इक्वेशन है आपने बनाई है, मैं दोनों इक्वेशन आपके सामने रख दे रहा हूँ और फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक ये इक्वेशन ए है और ये बी है, इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो एक तो तरीक़ेकार ये हो सकता है कि आप क्या करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए और बी में आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो यही कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा इसीलिए 1 implies that 1296b² 225a² 25a² b²। दूसरी इक्वेशन तो आपके सामने ही लिखी हुई है, 729b² 400a² 25a² b²। सब ट्रैक कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया आपका। 1296 में से 729 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 567b², यहाँ 175a² इज इक्वल टू 0। अब आगे मूव करते हैं और इसको उठा के मैं दूसरी साइड पर ले आ रहा हूँ। ये ए और बी की आपके पास क्या आ जाएंगी, ए और बी, ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी आ जाएगी, या कह लें कि बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकाल लें आप। ठीक है, यहाँ तक यानी आपके पास 567b² इक्वल टू 175a² हो गया। और अगर आप a² की वैल्यू निकालेंगे तो वो जाएगी 567b² अपॉन 175। ये वैल्यू आपके पास बन गई a² की। ये दोनों जो हैं वो आपके पास 7 से डिवाइड हो जा रहे हैं। बहरहाल कैलकुलेटर से इसको कर लीजिए। 567 भी 7 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये 81b² अपॉन 175 को भी आप 7 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 25। तो यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9b अपॉन, क्योंकि स्क्वायर रूट ले लेंगे, 9b अपॉन 5 आपके पास ए की वैल्यू आ गई। अब ये ए की वैल्यू आपके पास आ गई इन टर्म्स ऑफ बी। अब जाहिर सी बात है आपने क्या करना है, आपने इस ए की वैल्यू को उठाना है और लेट से पुट इन 2 कर दें या पुट इन 1 कर दें। सो 2 implies that 2 आपके पास क्या थी, 2 थी 729b², 729b² अपनी जगह, प्लस 400a² थी। तो 400a² की ये वाली वैल्यू डाल दें आप, 81b² अपॉन 25 इजिकल टू 25a² की जगह फिर 81b² अपॉन 25 और एक b² अलग से, इसको आपने कैंसिल कर दिया। यहाँ आपके पास 729b² प्लस अब ये 425 से जब डिवाइड होगा तो ये आपके पास आ जाएगा, पूरा सॉल्व करके 1296b² आ गया। और यहाँ पर आपके पास 81b⁴। फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, 729 और 1296 को ऐड कर देते हैं, ये आपके पास आ गई 2025b², 81b⁴। एक तरफ कर लें, 81b⁴ माइनस 2025b² इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 81b² कॉमन आ रहा है, अंदर बचा b² माइनस 2025 है, इसको भी 81 से मेरे ख्याल ये हो जाएगा और ये वैल्यू आपके पास आ गई 25। अब जाहिर सी बात है 81b² जो है आइदर और जब आप करेंगे तो 81b² की वैल्यू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू 0 आ रही है, जो कि ऑब्वियस सी बात है नॉट पॉसिबल है। ये तो हो ही नहीं सकता कि b 0 हो जाए, एलिप्स ही नहीं बनेगा। यहाँ से b² माइनस 25 आपका 0 आ गया और यहाँ से b² की वैल्यू 25 आ गई, या ये कह लें b यहाँ से 5 आ गया। अब ये जो b आपके पास 5 आ गया, इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, इसको कोई भी इक्वेशन e का नाम दे दें। तो जब आप इस e की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद अगले पेज पे मैं मूव करता हूँ। देखिए ये b5 यहाँ पुट होगा, 5 से 5 कैंसिल आएगा और a की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी। अब आप उसका b भी आ चुका होगा, ठीक है ना, यानी इसको यहाँ पुट करेंगे आप इसमें, तो इसमें पुट करने से पुट इन e,
जैसे ई पुट करेंगे तो ए की वैल्यू मैंने आपको बता दी 9 आ गई। अब बी आपके पास 5 है, ए की वैल्यू 9 है, और आपकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। तो उसमें आप एक्स स्क्वायर अपॉन 25, एक्स स्क्वायर अपॉन 81, सॉरी ए की वैल्यू 9 है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इजिकल टू 1 करिएगा। तो उम्मीद है ये आगे का काम आप खुद भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 था, और अगले लेक्चर नंबर 6 में इंशाअल्लाह ताला आपके सामने हाजिर होंगे हाइपरबोला के सवालात को लेकर। अगर आपने इलिप्स समझा हुआ है तो हाइपरबोला इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।